जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी महान भाव इसमें सम्मिलित होकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस धर्म कार्य को, इस पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन करें। धर्म के प्रतीक हमारे मंदिर हैं। प्रतीक के लिए अभी जन जागरण तेज हो रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं। प्रसन्नता की विषय है, लेकिन धर्म के प्रतीक के लिए हम बढ़ गए हैं, लेकिन जो धर्म के आधार हैं उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। धर्म के प्रतीक हमारे अल्पा आहार, स्वल्पा आहार, यज्ञ परंपरा, विद्या, जिसके लिए फलदार वृक्षों की आवश्यकता, श्वेत क्रांति की आवश्यकता, वन औषधियों की आवश्यकता, पर सबसे ज़्यादा बजट होना चाहिए। जात, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसे समाप्त करने की तरफ बढ़ना चाहिए। चाहे वो आर्थिक आधार पर हो भेदभाव, उसे समाप्त करना चाहिए। आधिकारिक रूप से अधिकारों में जो भेदभाव है, व्यवस्था के नाम पर जो भेदभाव है, शरीर सबकी एक है, अवस्था सबकी एक है, तो व्यवस्था भी एक होना चाहिए। अगर आप ध्यान से अध्ययन करें तो एक आम आदमी, एक मजदूर को भी ले लें जो न्यूनतम आय में, व्यय में अपना जीवन यापन करता है। उसकी आयु, उसकी शारीरिक क्षमता और जो देश के सर्वोच्च सुख सुविधा प्राप्त लोग हैं, उनके आयु में, उनकी शारीरिक क्षमताओं में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। दोनों में एक रूपता है। तो ये जो अधिक व्यय सुख सुविधा के नाम पर किसी की आय बहुत न्यून है, किसी के आय बहुत ज़्यादा है, ये भेदभाव का अंतर, अधिकारों का अंतर। न्याय देना जब सबका काम है, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो इन अधिकारों में अंतर के कारण ही विभिन्न भ्रामक जो न्यायालयों के निर्णय आते हों, इन्हीं अधिकारों के अंतर के कारण। तो ये अंतर भी समाप्त करना ही धर्म का आधार है। भेदभाव को, धर्म के आधार को हमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो धर्म का आधार है, आधार के तरफ हम नहीं बढ़ रहे। धर्म को जो हानि पहुंचाने वाली हैं, धर्म के जो पतन के कारण हैं, वही व्यवस्थाएं आज बढ़ रही हैं। सम्मान की बात लोग करते हैं, सुख सुविधा की बात करते हैं, बहुत से लोग सम्मान के भूखे हैं। भारत की संस्कार संस्कृति संसार को जोड़ने की, भेदभाव समाप्त करने की बात करती है। शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, सन्मार्ग सद्बुद्धि के द्वारा, सहयोग सेवा प्रेम के द्वारा, यही कर्म से लोग सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं, स्वास्थ्य सुंदर होता है। जय जय श्री राम।